हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो हर एक माता पिता और शिक्षक से जुड़ा हुआ है, जिसका टॉपिक है अनुशासन और बच्चों का भविष्य। अभी हाल ही में पुलिस प्रशासन ने एक अपील जारी की है, जिसमें बोला है उन्होंने कि स्कूल में शिक्षक की डांट पिटाई या पुलिस की पिटाई से बेहतर है। तो आज हम सभी के बीच में हैं आप सभी के चहेते हैं मेंटर सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है ना, वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जिसमें कि अनुशासन हाँ। और बच्चों का फ्यूचर यानी बच्चों का भविष्य, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर कहाँ से शुरू किया जाए? तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या सच में बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए डांट फटकार या पिटाई जरूरी है? सर बिल्कुल, ये मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो ठीक है, आप उसे प्यार से समझाइश करो। हाँ। लेकिन क्या होता है, बच्चों को प्यार से समझाइश आते ही नहीं है। हाँ। अब यहाँ पे मेरा मानना है कि बच्चों के अंदर थोड़ा डर और थोड़ा रिस्पेक्ट दोनों जरूरी है। और आजकल के बच्चे से शिकायत बहुत देखने को मिलती है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा ना घर में पढ़ रहा है, ना डर रहा है, ना स्कूल में डर रहा है, ना माता पिता से डर रहा है, और ना ही वो टीचर से डर रहा है। सर जब डर नहीं है तो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा? और इसके अलावा यही एक बड़ा रीजन है कि छोटे बच्चे बदतमीजी करते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल देखो, उसके अंदर क्या है, वो बहुत ही आक्रामक होकर के बात करते हैं। कहीं ना कहीं कारण यही है कि उनके अंदर डर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो सर, हम कह सकते हैं कि अनुशासन और डर बच्चों की सुरक्षा की तरह, कवच की तरह है। हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच की तरह मान सकते हैं उसको, बिल्कुल सही। सर सोचिए हाँ। कि बच्चा अगर छोटी उम्र में गलती करता है हाँ। तो टीचर उसे सुधार सकता है। अब जब टीचर उसे थोड़ा बहुत सुधारते हैं, थोड़ा बहुत मारते हैं, तो अब आज का समय का ट्रेंड ऐसा हो गया ना कि माता पिता उसका विरोध करने लगते हैं। हाँ। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है हाँ। और बड़ी उम्र में जाकर के गलती करता है, हाँ। तो उसी बच्चे को पुलिस हाँ। और कोर्ट सजा देती है। तो क्या बेहतर है सर, छोटी उम्र में सुधार करना या फिर बड़ी उम्र की सजा? बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन सर आजकल एक ट्रेंड बन गया है। हर पेरेंट्स कहता है मेरे बच्चों को मत मारो, मत डांटो, बच्चों को पूरी आजादी दो। क्या ये तरीका सही लगता है सर आपको? सर देखो, आजादी की बात करते हैं ना, हाँ। आजादी जरूरी है, मानता हूं, लेकिन बिना अनुशासन के जो आजादी है ना, वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बर्बाद है। आज 5वीं क्लास के बच्चे को देखिए सर, अजीबोगरीब हेयर स्टाइल रहती है उसकी, हाँ। और फिर उसके बाद में वो फटी जींस पहनते हैं, और मोबाइल पर सर पता है बहुत ही वो अजीबोगरीब की गेम खेलते हैं, जिसमें कि हमेशा वो आक्रामक मोड में रहते हैं, घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन में टाइम बर्बाद करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई कह देता है ना सर कि रास्ते में, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ। और मैं एक स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, हाँ। तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा कह देता है देख देख सर आ रहे हैं, तो पता है क्या कहते हैं, अरे आ रहा है कोई बात नहीं, देख लेंगे। मतलब ये होता है सर। सर हमारे टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, जब हमारे सर, जैसे हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते थे, कई बार टीचर्स मिल जाते थे तो हम छुप जाते थे। हाँ, दूसरी गली से हाँ, निकलते थे, दूसरी गली चले जाते थे बिल्कुल ताकि बिल्कुल। टीचर्स हमें देख नहीं ले, क्योंकि कल से वो क्लास में हम जाएंगे तो हमें चिल्लाएंगे कहाँ हाँ घूम रहे थे तुम। बिल्कुल। और आजकल तो सर पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 4-5 बच्चे किसी गली से जा रहे हैं, हाँ। तो टीचर को वो गली चेंज करनी पड़ती है, टीचर अब दूसरी गली से जाता है। मतलब पूरा अपोजिट हो गया है। बिल्कुल अपोजिट हो गया सर। तो सर अब हम यहाँ पे कहते हैं, कई बार माता पिता बच्चों का पक्ष लेते हैं और कहते हैं हमारा बच्चा चाहे नहीं पढ़े, लेकिन उसको डांटो मत, मारो मत। ये सोच कितनी खतरनाक हो रही है सर। देखो सर, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज आप खुद सोचना और अपने आप से भी आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को। पहले क्या होता था कि पहले हमारे माता पिता क्या कहते थे, यार गुरु का सम्मान करो। हाँ। उनकी जो डांट है, उनकी जो पिटाई है, वो एक आशीर्वाद की तरह है। लेकिन आज के माता पिता पता है क्या कहते हैं, मेरे बच्चे को मत छुओ। जिसका रिजल्ट पता है क्या हो रहा है, बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते। ठीक है भाई, टीचर की बच्चे नहीं सुन रहा है, बच्चे वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहा है, और इसका जो असर है ना, वो सोसाइटी पे सर दिखेगा, बिल्कुल सी बात है। तो सर मतलब ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जहाँ तक हमें, मुझे याद है मेरे टाइम पे जब हम टीचर से मिलते थे तो उनके पैर छूते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता है कि टीचर से नमस्ते भी करना पसंद करता हो। नहीं करता। आप टीचर ही ऊपर के पूछता हो बेटा कैसे हो, हाँ तो बात ही नहीं करते हैं, उन्हें या तो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं हाँ या फिर उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर। सर अब इसका असर मेरे को लगता है समाज पर भी दिख रहा है। बिल्कुल। अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चे बाइक चलाना सीख गए। हाँ। अब वो बाइक तो चला रहे हैं पर बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। बिल्कुल और कई बार उन्हें अब वो नशे की लत भी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की अति जड़ जो है ना, सब उनकी अनुशासन की कमी लग रही है। बिल्कुल सही कहा सर।
और मैं बता दूं सर, हाँ ये मेरा ऐसा मानना है हाँ। और मैंने ऐसा बच्चों को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर के मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग नाइट तक लगातार पढ़ाते हैं। हाँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस हों, ऑनलाइन क्लासेस हों, हर जगह बच्चे पढ़ते हैं। और सर मैं आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है हाँ। कि जो बच्चों की जो बर्बादी का कारण है, सबसे पहले तो 60% उसके दोस्त, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, हाँ। मोबाइल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस होता है, और 40% माता पिता खुद ही जिम्मेदार हैं इसके। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा लाड करेंगे, प्यार करेंगे, और यही जो अज्ञानता है माता पिता की, वो कहीं ना कहीं बच्चे को एक गलत तरीके से आजादी देती है सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बट मैंने कई बार देखा है कि माता पिता ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां से उसको संस्कार मिलेंगे, वहां से वो अनुशासन लेगा। अब वो कोचिंग जा रहा है, वहां से उसको अनुशासन मिलेगा। बट वो सोचते हैं कि हमने जब उसको स्कूल पहुंचा दिया, हमने कोचिंग पहुंचा दी है, तो हम क्यों घर पे टाइम दें उसको, क्यों हम कुछ चीज सिखाएं। सर ये मैं हमेशा mentality हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा है। माता पिता की जिम्मेदारी केवल स्कूल कोचिंग भेजना नहीं है, माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, साथ ही साथ पर डे उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सर भी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट में भी पेरेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करे थे, तो उसको भी देख के आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप उसके बारे में पूरी जर्नी समझ सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट को या अपने बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर पाएंगे। सर बिल्कुल, देखो जो बच्चे का जो अपब्रिंगिंग होती है, हाँ। जो बच्चा आगे बढ़ता है, जो ग्रो करता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी, हाँ। जो उसका इन्वायरमेंट है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके साथ 4 अच्छे लोग हैं ना सर, 5वां ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। सही, सोसाइटी का बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं कई बार रियल लाइफ एग्जांपल से भी देखता हूँ कि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, तो उन दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंट होता है। बहुत दोनों एक ही क्लास के होते हैं बट दोनों की मेंटलिटी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर वो इन्वायरमेंट का फर्क है। वो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता है अगर उसका इन्वायरमेंट सही है, और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर उसका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे जाता है, उसको नशे की लत लग जाती है, और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। सर तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो लोगों को सोचने में सच में मजबूर कर दे। सर देखिए, बहुत जरूर इस पे हम बात करेंगे। एक बच्चा था स्कूल में, हाँ। और वो हमेशा है ना सर परेशान करता था टीचर्स को। मैं अपने 11th-12th की बात बता सकता हूँ। और ये क्या करता था, किसी टीचर्स की बात नहीं मानता था। अभी के समय की अगर बात करूँ, जो मैं अपने टाइम की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं अभी का समय ऐसा है कि आपको 10% बच्चे किसी क्लास में पढ़ने वाले मिल जाएंगे, 90% तो नहीं पढ़ते हैं, जहां तक मेरा मानना है। जब हम लोग थे तो 10% बच्चे मस्ती करते थे, 90% बच्चे तो एटलीस्ट पढ़ते थे। अब होता क्या था कि जो बच्चा था तो उसने क्या किया सर कि मतलब टीचर्स की बात नहीं सुनता था। हाँ। जब भी कोई टीचर डांटते थे और वो करते थे, तो क्या थोड़ी अच्छी फैमिली से था वो लड़का, तो उनके पेरेंट्स आते थे और बोलते थे भाई मेरे बच्चे को मत डांट, मेरे बच्चे को मत डांट। हाँ। जब धीरे धीरे समय बीता हाँ। और हमने कॉलेज लाइफ अपनी कंप्लीट की, फिर क्या हुआ, एक केस आया। अब उसमें क्या हुआ, उस केस में वो बच्चा फंस गया। उस बच्चे का नाम? हाँ, उस बच्चे का नाम आ गया। वही छोटी मोटी जो झगड़े होते हैं, चोरी से रिलेटेड, हाँ, ये सारी चीजें आ गई। तो कहीं ना कहीं इस झगड़े में और चोरी में उसका नाम आ गया। अब वो बच्चा पुलिस के हाथ चढ़ गया। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा सर, वो बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, राइट। और उस समय मेरा सर क्या बोलते हैं, एक हैकिंग से रिलेटेड मामला था, तो साइबर क्राइम में मुझे जाना था। तो मुझे एक एप्लीकेशन अपने नियरेस्ट पुलिस थाने से लेनी थी, तो वहीं पे मैंने देखा वही पेरेंट्स जो उस टाइम पे टीचर्स के पास आ करके ये बोल रहे थे कि हमारे बच्चे को कुछ मत करो। टीचर ने वहां पे तो रहम खा लिया, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हुआ और जब वो पुलिस के सामने गया, माता पिता रोते रह गए। पुलिस तो कुछ नहीं करेगी सर, पुलिस रहम नहीं कर सकती, पुलिस के लिए तो वो एक क्राइम है। हाँ, और टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका टीचर है, जो शिक्षक है, हाँ। वो रहम तो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी रहम नहीं कर सकती। तो सर इसी तरीके से हमने देखा कि मतलब बहुत से बच्चे यहाँ पे सुनते नहीं है टीचर्स की, फिर आगे चल के वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो उनके बारे में नहीं मालूम था क्या सही है क्या गलत है। सर पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। हाँ। ये तो हमने नेगेटिव एग्जांपल्स की बात करी, हाँ। पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। हाँ सर। समाज सोसाइटी में पॉजिटिव। हम्म। एक बच्चा था, हम्म।
वो उसी तरीके से हम्म, मस्ती करता था। ठीक है। लेकिन सॉरी, उसने क्या किया कि 11th 12th के बाद में घर में उसके अचानक समस्या आ गई। हाँ। और उस बच्चे ने सर क्या किया कि एक फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज एरिया है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रीज एरिया आप देख रहे हो। हम्म, तो कंपनी के सामने हाँ। उसने अपना चाय समोसे की दुकान लगाई ठीक है। आफ्टर 12th। हम्म, लेकिन उसका बिहेवियर स्कूल में खराब था, लेकिन हम्म, अब चूंकि उसको बिजनेस करना है हाँ। तो वहां पे तो वो अच्छे से बात करेगा। हाँ। तो जो टीचर हम्म, उस रास्ते से जाते थे उसके पास मिलते थे जुलते थे, बहुत प्यार से बात करता, अरे सर आइए सर प्लीज एक चाय पी लीजिए सर, हम्म, सर ये समोसे खाइए सर, बैठिए सर, कैसे हैं आप, हम्म, सॉरी सर उस टाइम पे मैं बदतमीजी करता था, ऐसा वैसा। तो मतलब उसके अंदर चेंजेस आ गए। हम्म, आज वो बहुत बड़े लेवल पे उसको चला रहा है, कर रहा है। अच्छा। तो ये पॉजिटिव भी है, मतलब कहीं ना कहीं जैसी संगति में आप रहोगे हाँ वैसे ही आप बन जाओगे। सर, लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स लोग क्या करते हैं, बच्चों को बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें मना करते हैं। बट इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग कहाँ है? सर देखो, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कुछ टीचर ऐसे हैं, हाँ। 10% टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत बुरा मारते हैं। बच्चों को मतलब इतना बुरा मारते हैं, इतना बुरा मारते हैं कि उनके ऊपर पुलिस केसेस भी होते हैं, हाँ। उनके ऊपर मामला भी दर्ज होता है टीचर्स के ऊपर। हम्म, लेकिन मैं ये कहूंगा सर कि ठीक है, 10% अगर कोई टीचर अपनी सीमा पार कर जाता है, हम्म, तो क्या जो 90% टीचर है हम्म, जो उनका सम्मान है, हम्म, वो सोसाइटी समाज उनसे क्या छीनना चाह रहा है? क्या उनसे छीन लेना सही है उन 90% टीचर्स के साथ? ठीक है, 10% टीचर होते हैं ऐसे, मानता हाँ। हूँ। हाँ। हमारी सोसाइटी में जो गुरु हैं, हाँ। जो शिक्षक हैं, उनका जो स्थान है ना, वो हाँ। माता पिता से भी ऊपर माना गया है सर। राइट। और आज रिस्पेक्ट हम्म, और फियर हम्म। बच्चों के अंदर से दोनों खत्म हो गए, डर भी खत्म हो गया है और टीचर के प्रति सम्मान दोनों खत्म हो गया, इसलिए बच्चे आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं सर। तो सर यहाँ पर हम माता पिता और शिक्षक को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे बिगड़े भी नहीं और दबे भी नहीं? सर एक लाइन बहुत अच्छी किसी ने मुझे अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करी थी, किसी पेरेंट्स ने फॉरवर्ड करी थी हम्म, कि टीचर को वापस से वो छड़ी लौटा दो, हम्म, तभी इस देश में अनुशासन आ सकता है। आज सर कहीं भी समाज सोसाइटी में लोग जाने से डर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, और यही बच्चे तो हैं, हम्म, यही बच्चे तो आगे जाकर के समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो एक आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हाँ। आगे चल करके वो अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, तो दोनों तरीके के बच्चे हैं। लेकिन आज जो गलत जो संगति है, उनका जो रेशियो है वो ज्यादा हो चुका है सर। आपने बोला कि ऐसा क्या करें सर, बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज मैं यही कहूंगा हम्म, कि माता पिता को ये तो चाहिए कि यार बच्चों के सामने हाँ। टीचर की रिस्पेक्ट जरूर करें। बिल्कुल। दूसरी चीज, बच्चों को जो आप मोबाइल फोन दे रहे हो, हाँ। वो गेम खेल रहा है ना, तो वो ऐसा गेम खेल रहा है जिससे कि वो बिल्कुल वो आक्रामक मोड में रह रहा है। हाँ। तो उसकी सोशल मीडिया पे, मोबाइल फोन पे यार लिमिट लगाओ कि यार इस टाइम से इस टाइम तक होगा, सर मैं तो आपको क्या, मिलेगा। मान लो आपको अच्छा अगर 4 घंटे मोबाइल चला रहा है तो आप उसकी टाइम लिमिट सेट कर दो कि आपको 1 से 2 घंटे ही चलाना है। बिल्कुल। एक प्रॉपर टाइम बना दो भाई, 3 से 4 के बीच में आपको चलाना है, उसके बाद आपको मोबाइल हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। और जब बच्चा गलती करता है ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स डिफेंड करते हैं सर। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि डिफेंड मत करो भाई, हाँ। पहले सच्चाई तो जानो हाँ। कि क्या है। हर बार में मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा सही है, भाई जरूरी थोड़ी कि आपका बच्चा सही हो। सही बात है। और इसके अलावा जो अनुशासन है ना, वो सजा नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने का एक अच्छा तरीका है। हाँ सर, मुझे लगता है कि टीचर्स एक ऐसा पर्सन होता है स्टूडेंट की लाइफ में कि वो एक फाउंडेशन बनने का काम करता है। अगर आपका फाउंडेशन बेस सही है ना, तो आने वाली पीढ़ी और मजबूत होती है। बिल्कुल सर। तो और सर इसी के साथ कहा जाता है अनुशासन कोई बंधन नहीं है बल्कि एक सुरक्षा कवच है। तो आज अगर हम बच्चों को सही दिशा में देंगे तो कल वही बच्चे समाज की दिशा बदलेंगे। और मैं कहूंगा सर, याद रखिए, हाँ। मैं पेरेंट्स को भी ये बात कहता हूँ, हाँ। याद रखिए, हम्म, थोड़ी सी जो डांट है ना, हाँ। आज जो थोड़ी सी डांट मिल रही है, वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। मतलब थोड़ी सी डांट हम्म, आज जो पड़ रही है, वो भविष्य में बहुत बड़ी सुरक्षा है आपके बच्चे के लिए। सर इसी के साथ आई होप कि आप सभी लोगों को पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
अगर पेरेंट्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट होते हैं या टीचर से रिलेटेड कोई डाउट होते हैं या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर, हम इसके बारे में भी और भी डिस्कस कर सकते हैं। और सर हमने एक पॉडकास्ट डिस्कस किया था अपने दूसरे चैनल पे TMD मास्टरी पे हाँ। कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। हाँ। आप वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, बिल्कुल, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हाँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर Your प्रीशियस precious टाइम time. एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। Thank थैंक यू you सो so मच।